मुझे मोहब्बत से मोहब्बत है और दोस्ती से। मेरा एक अपना शेर समात फरमाइए। मैं शायरी का भी शौकीन हूँ। मेरा तखल्लुस है शाबाश आफताब कोको नाड़ी। तो ये शेर सराबंद है गज़लों के एक सिलसिले में। 4 दिन की जिंदगानी क्यों किसी से दुश्मनी, दुश्मनी चाहे तो कर ले, दुश्मनी चाहे तो कर ले, दुश्मनी से दुश्मनी। 4 दिन की जिंदगानी क्यों किसी से दुश्मनी। श्रीनिवास जी, बहुत ही दिलचस्प शेर है और आपने बहुत ही भाषाओं के ऊपर अपना जो है हक जमाया है और बहुत ये तो सब ऊपर वाले की देन है। तो आप कैसे अलग अलग भाषाओं में गा सके, इसके बारे में हमें बताइए। मुझे मौके ऐसे मिले हैं कि विभिन्न भाषाओं में गाते हुए मैंने खुद ब खुद सीखी है एक एक ज़बान, लिखना पढ़ना। और आज तो 8 ज़बानों में शायरी लिखने का शौक़ बढ़ता आ रहा है। और गज़लें ख़ास मैं लिखता रहता हूँ, हर रोज़ गज़लें लिखता हूँ। उर्दू से ख़ास मोहब्बत है। और फिल्मों में आपने सबसे ज़्यादा गाने कौन सी भाषा में गाए? वैसे कन्नड़ और तमिल ज़्यादा हैं, तेलुगु और मलयालम। हिंदी में भी एक गाना गाया है, वो तो मेरा सुनहरा सपना, ख्वाबे ज़र्री कहूँ मैंने बचपन से ही लता जी के साथ 2 गाना गाना ये मेरा सपना था। वो सपना सच निकला बहुत साल के बाद। पहले जर्मनी में मैं आर्टिस्ट रहा, वहाँ गाता था। और बाद AVM स्टूडियो में जब मेरा परिचय हुआ, सब चेटियार साहब ने मुझे वो सुनहरा मौका दिया लता जी के साथ गाने का। जरा गाइए, वो कौन सा गाना था? चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा, नाचेगा आंगन में छम छम, नन्हा सा मुन्ना हमारा। ये धर्मेंद्र के लिए गाया था मैंने उन दिनों, मैं भी लड़की हूँ फिल्म के लिए। और आप जो है सिने जगत की बहुत एक दिलचस्प हस्ती रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आपके यादों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। ये तो हमेशा याद रखने की बात है। गुरु कहें या मेंटार कहें, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, उस हैसियत से मैं ज़रूर नाम लूँगा मरहूम पद्मश्री पीमनी शंकर शास्त्री जी, इंटरनेशनल वैणिक विद्वान। वही जर्मनी में मुसीखार रहे और उन्हीं के संगीत निर्देशन में मैंने कुछ गाने गाए थे मिस्टर संपत के लिए हिंदी में। शुरुआत में हिंदी में ही मैंने गाने गाए। बाद R नागेंद्र राव साहब ने मुझे मौका दिया है 3 ज़बानों में 2-2 सोलो गाने का, एक अच्छा सा मौका दिया। सो शुरू में ही 3 ज़बानों में गाने का एक अहोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा, और आजकल जो संगीत उभर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, ये तो समय का परिणाम है, बदलता जाता है, हर चीज़ बदलती है, मौसम बदलते हैं, तो मौसीकी क्यों ना बदले, शायरी भी बदलती आ रही है। सो वक्त के मुताबिक सब कुछ बदलता है, बदलना तो एक तरह कुदरत समझिए। इसलिए एक मैं अक्सर कहता था, उन दिनों राग था, इन दिनों वेग है। हाँ, स्पीड वेग, राग और वेग। तो उन दिनों हलावत यानी मिठास,
संगीत में और गाने में आजकल जवानी है जो उछलती है कूदती है इस तरह, तो ये सब वक्त का अंजाम है। पर आजकल भी क्या प्रतिभा जो है उसको ऊपर आने का मौका मिलता है? हमेशा मिलता है। वो टैलेंट जो है किसी न किसी तरह ऊपर आके ही रहता है, वो वक्त की बात है, बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वैसे मैं फिल्मों में आना चाहता था प्लेबैक सिंगर की हैसियत से, मगर मेरे पिताजी खिलाफ थे उन दिनों, तो उन्होंने एक ज्योतिषी के पास ले जाके पूछा था कि मेरा भविष्य कैसे रहे इसमें। तो उन्होंने बोला मैं लिख के देता हूँ कि ये फिल्मी दुनिया में कदम भी नहीं रखेगा ये बच्चा। तो मुझे बहुत निराशा हुई, मायूसी रही। तो मैंने पूछा उनसे आपकी हर बात सच निकलेगी क्या, वो भविष्य की भविष्यवाणी? तो कहने लगे नहीं, गुंजाइश है कि कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। तो मैं उस शुभ का फ़ायदा उठाऊं और कोशिश करूं, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करूं। तो उन्होंने ठीक है बच्चा अच्छा तेज़, उसका बहुत अटल है उसका विश्वास, सो मुझे उम्मीद है ये ऊपर आएगा ज़रूर। तो मेरे पिताजी को उन्होंने वो वचन दिया आप इनको जाने दीजिए, उस फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाएगा। बाद यहाँ आया तो किस्मत आजमाई और ऊपर वाले ने कुछ वरदान बख्शा है। तब से यहाँ आपने बहुत सी मंजिलें जो है पार कर ली ना? कुछ। और अब जो आप लिखते हैं और जो संगीत बनाते हैं उसके पीछे किस चीज़ से आपको जो है इंस्पिरेशन मिलता है? आपकी कंपोजिशन में क्या क्या आता है? मैं हर एक वाक़े से इंस्पिरेशन लेता हूँ। हमारे जीवन में बहुत से संघटनाएं होती हैं, तो उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। एक एक वाक़या जो कहा तो इंसिडेंट, उससे भी मैं इंस्पिरेशन लेके शायरी लिखता रहता हूँ और तर्ज़ें बना लेता हूँ। वैसे तो हज़ारों नज़में गज़लें लिखी हैं और हज़ारों तर्ज़ें मैंने धुनें बनाई हैं, और जहाँ तक हो सके गाकर सुनाता रहता हूँ दोस्तों को और दोस्त अहबाब को। और आजकल आप अपना समय कैसे गुजारते हैं? भाई इसी में गुजरता है वक्त, लिखना, तर्ज़ें बनाना, गाना, बस यही मेरी ज़िंदगी है। और आप मिलनसार भी हैं, बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं। मैं कह दोस्ती मेरा उसूल है, तो उसमें भी आपका समय अच्छे मीठे से गुजरता अच्छा है? गुजरता है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। यही भैरवी में दिल की महफिल में जो बजने लगी है शहनाई, तेरी हर याद ने हर सुर को दाद दिलवाई, दिल की महफिल में जो बजने लगी है शहनाई। ये मेरे लिए प्यारी गजल है। इस रागनी में सब सुर आते हैं। तीरगी में भी तेरे दिल को दिल ने पहचाना, तीरगी में भी तेरे दिल को दिल ने पहचाना, मुस्कुराहट ने तेरी चांदनी जो बरसाई, दिल की महफिल में जो बजने लगी है शहनाई। इस तरह मैं एक बात जरूर कहूँगा, गज़लें और भजन, रीमनी शंकर शास्त्री जी ने मुझे मौका दिया फिल्मों में,
और उनकी बेटी जो है वो गज़लें गाती है और भजन गाए। हम दोनों ने कैसेट बनाए, समझे। उसमें ये साइकिल जैसे आता है, उन्होंने मेरे लिए मौका दिया, मैंने इसको गवाया। इस तरह इट्स ए साइकिल ऑलवेज, एक्शन एंड रिएक्शन थियरी की तरह। वो मेंशन करने से अच्छा रहेगा। ये गज़ल भजनों के रिकॉर्ड और दो कैसेट दिए हैं। दुनिया में हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं। मेरे वो मेंटार जो कहा ईमनी शंकर शास्त्री, उन्होंने मुझे फिल्मों में गाने का मौका दिया और मुझे हौसला दिया, बहुत कुछ किया मेरे लिए। इसी तरह उनकी दुख्तर यानी बेटी जो है वो गज़लें गाती हैं बहुत अच्छी तरह। सो उनको गज़लें और भजन गवाने का मौका मुझे मिला, उनसे गवाने का। एक कैसेट भी दे चुके हैं भजनों के, दो भजनों के और गज़लों के 2 कैसेट हमने गाए हैं। और मैं इसे एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला, जैसे उनकी बेटी से गवाने का एक मौका मुझे मिला, जो मिला। ये इवेंट साइकिल जैसे होते हैं, यही मैं सोचता रहता हूँ हमेशा। उनकी वो गज़लें बहुत मशहूर हैं, वो गज़ल गाती हैं। वो उनका नाम है देवी रमणमूर्ति, बहुत मशहूर है हैदराबाद में। श्रीनिवास जी, आप कुल कितनी भाषाओं में लिख सकते हैं और गा सकते हैं? 8 ज़बानों में मैं शायरी लिखता हूँ और गाता हूँ, और उससे ज़्यादा ज़बानों में गा चुका हूँ, मगर शायरी लिखना तो 8 ज़बानों में चालू है। और ख़ासकर गज़लें हर रोज़ लिखता हूँ और भजन इस तरह। और उर्दू के अलावा ज़बानों के नाम बताइएगा। हाँ, एक तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम और अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से भी आपके लिए एक खिताब आया है। एक गाना मैंने लिखा था एक डांस ड्रामा के वास्ते, तो वहाँ से मुझे ये भेजा गया है वो अवार्ड। श्रीनिवास जी, अंग्रेजी में आपकी एक कविता के लिए आपको, हाँ, एक ईपी में रिकॉर्ड हुआ था और उसको मैंने आर्मस्ट्रांग और प्रेसिडेंट निक्सन को भी भेजा था उन दिनों। उनसे मुझे प्रशंसा पत्र मिले हैं, वहाँ से ख़त मिले हैं प्रशंसा करते हुए। वो ऐसा हुआ, मैन टू मून, मून टू गॉड, मैंने रिकॉर्ड किया था। Man has set his foot on moon. Moon is no but Dehradun. Moon is no but Dehradun. Armstrong isn't mere Armstrong. He is mind strong and aim strong. Aldrin is another man who to walk down moon and ran। इस तरह चलता है वो गाना। बढ़िया बढ़िया। श्रीनिवास जी, बहुत लंबे अरसे से आपको बहुत तरह के इनाम खिताब मिलते आए हैं। अब आपके मन में कुछ ख्वाहिश बाकी है, कुछ और पाने के लिए? ख्वाहिशें तो बहुत सी होती रहती हैं, उनका उनकी कोई इंतहा ही नहीं है, मगर हमें कुछ तृप्ति भी होनी चाहिए। जो हमको मिलता है ज़रूर मिलेगा, जो नहीं मिलता है वो नहीं मिलेगा, इसलिए तृप्ति बहुत अहम बात है। और एक प्रकार की तृप्ति आपको मिल चुकी है, मगर और भी ख्वाहिशें बाकी हैं। सो भगवान की कृपा से वो भी पूरी हो जाए तो संतोष जरूर मिलेगा। और आप
अपने कुछ मशहूर गीतों का जिक्र करेंगे जो आपको बहुत पसंद है? पसंद माने मुझे लेमलाइट को जिस गीत ने जो गाना ला चुका है वो है कालंगलिल अवल वसंतम तमिल। कालंगलिल अवल वसंतम, इस तरह जमनी गणेशन के लिए गाया था पाव मणिपुर में विश्वनाथन राममूर्ति के संगीत निर्देशन में। इसी तरह कन्नड़ में भी मेरी शोहरत शुरू हुई थी। एक कनकदास, भक्त कनकदास, वहाँ के माने हुए नट सार्वभौम कहते हैं राजकुमार साहब को, उनके लिए करीबन 200 फिल्मों के लिए मैं गा चुका हूँ। तो उस कनकदास के सारे गीत बहुत मशहूर हुए थे। इस तरह उनमें से एक कुछ बताएंगे? बागिलनु तेगेदु सेवेजेनु कोडो हरिये बागिलनु तेगेदु, इस तरह एक गाना है। और तेलुगु में एक गाना बहुत मशहूर है, जग्गయ్య के लिए गाया था, ओ हो गुलाबी बाला अंदाल प्रेम माला, इस तरह काफी मशहूर हुआ वो। बहुत से गाने हैं ऐसे। सभी भाषाओं में आपने? मलयालम में भी गा चुका हूँ, काफी अच्छे मशहूर गाने। बाबूराज और देवराज वगैरह सारे संगीतकारों से मेरा ताल्लुक रहा। और केवी महादेवन भी तो हाँ, यहाँ मलयालम के बहुत रहे हैं। केवी महादेवन, विश्वनाथ राममूर्ति, बहुत से म्यूजिकार हैं। सबके साथ काम करने का मुझे एक जरूरी मौका मिला है।